मेरे माइंड को ब्लो कर देता और कुछ चेंजेस लाने के लिए मजबूर कर देता है। हाँ हेलो गाइस, जैसे को आपसे सॉरी मेरी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में से आप देखें हमारे चैनल एडिकेटेड जहाँ पे कोफ्ते मिलता है। तो फाइनली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज की वीडियो में बेसिकली ऐसी बात वीडियो नहीं होनी कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो या कुछ ऐसी है, बट एक रॉ वीडियो, एक जो रियल टॉक होती है वो मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ आई गॉट फ्रॉम 17 रैंक टू रैंक 3। ठीक है, कि मेरी कहानी क्या थी कि मैं 17 से आज 3 पे हूँ एंड स्ट्रगल इज़ ऑन टू फर्स्ट। ठीक है, एंड सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ अपने क्लास वालों को और बाकी जितनी बचे कि मैं यहाँ पे अपनी तारीफ़ नहीं करने आया हूँ कि हाँ भाई देखो मेरी 17 रैंक थी, अब मैं 3rd पे हूँ, अपनी क्लास में टॉप 3 में हूँ। मैं बिल्कुल भी अपनी तारीफ़ नहीं करने आया हूँ, बट मैं ये एक चीज़ तुमको रियलाइज़ करवाने आया हूँ कि अगर मैं आ सकता हूँ तो तुम भी आ सकते हो और अब की बारी तुम्हारी है। ठीक है, कि तुम भी भले मैं 17 पे था, मैं 3 पे आ गया, तुम अगर 20 पे हो, तुम अगर 25 पे हो, तब भी तुम टॉप 5 में आ सकते हो, तुम भी 3 में आ सकते हो, तुम ये फर्स्ट में आ सकते हो। ऐसा मुझे कोई जादू की छड़ी नहीं मिल गई थी कि मैं उसको देखा, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और मेरा 17 से 3 रैंक आ गई, मुझे सब याद आने लगा। नहीं, इट्स अ स्टेप। ठीक है, और ये इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तुम्हें लग रहा है कि 17 से 3 एक ही बार में आ गया, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बताता हूँ अपनी पूरी कहानी। ठीक है, कि कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा गया है। ठीक है, एंड तुमको कैसे पहुँचना है, बेसिकली ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कैसे अपनी एक रैंक बनानी है। ठीक है, एंड और हाँ, ये भी मत रखना कि सिर्फ रैंक के बारे में होती है, तुमको अपनी परसेंटेज बनानी है, एक अच्छा स्कोर लाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम अपने क्लास में 50% ला के अगर तुम रैंक 3rd पे आ रहे हो, तुम अगर 70% ला के तुम रैंक 1st पे आ रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब तक तुम 90 नहीं छू रहे हो या 85 नहीं छू रहे हो, तब तक कोई मतलब नहीं है। 90-85% रिजल्ट होना ही होना चाहिए। और अब है तुम्हारा 10th। ठीक है, अब बेसिकली ऐसा नहीं है कि 10th के लिए वीडियो हर एक बच्चे के लिए 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, किसी में भी है, ये सब के लिए वीडियो कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या करना है, ऐसा हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी अपने रूटीन में। ठीक है, कि जो तुमको शायद थोड़ा सा मोटिवेट कर सके, तुमको हेल्प कर सके, तुम्हारी भी रैंक को लिफ्ट कर सके, तुम्हारे परसेंटेज को लिफ्ट कर सके। ठीक है, मेरी रैंक लिफ्ट हुई है एंड परसेंटेज भी लिफ्ट हुआ है, बट इतना मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा टॉपर बनूंगा। मैं अपने क्लास का जो टॉपर है उससे मैं आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है, मेरी क्लास में मैं मानता हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, निकल चुके हैं। ठीक है, मैं इतना मानता हूँ कि मेरी क्लास में और भी बच्चे हैं जिनको मुझसे ज़्यादा आता है, बट अब वो किस कारणवश उनका मार्क्स कम आ रहा है, क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक रियल जो थिंग है वो मैं बता रहा हूँ कि आज मैं ये अचीव कर रहा हूँ। अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मुझे इसे बनाने के लिए मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी ने कहा कि अमीर बनना ईजी है। ठीक है, अमीर बनना ईजी है, बट अमीर बने रहना ये डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तुम आज 0 पे हो, तुम कल 100K पे होगे। आज तुम्हारे पास 0 पैसा है, कल तुम्हारे पास 100 मिलियन पैसा है। उस 100 मिलियन को तुम्हें ये सोचना है कि 100 मिलियन को हम एटलीस्ट 100 मिलियन पे कांस्टेंट कैसे रखें या उसको 200 मिलियन बनाएं। दिमाग तुम्हारा वहाँ पे जाना चाहिए। इन केस तुम्हारा दिमाग यहाँ था कि 100 मिलियन को हम कैसे खर्च करें, कितनी लग्जरी लगा सकते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा दिमाग गलत है। वहाँ पे जो तुम्हारा पार्ट वो है गलत। ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए तुमको हैप्पीनेस देगा, बट ये जो है ये एक लॉन्ग लाइफ। ठीक है, एक तुम कॉन्स्टेंट रेट पर रहोगे। आज तुम्हारे पास चप्पल भी नहीं है, कल को तुम्हारे पास जूते होंगे, जॉर्डन्स के जूते होंगे। ठीक है, एंड फिर आने वाला जो कल होगा फिर तुम चप्पल पे आ जाओगे। तो हमें ये नहीं देखना। अगर आज हमारे चप्पल है, भले हमें पास जॉर्डन के जूते नहीं है, नॉर्मल जूते हैं, बट एक अच्छा हमारा कैजुअल लुक मिल रहा है ना, हम उतने पे कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, उतने पे खुश रहना चाहिए। उस चीज़ को बनाए रखना है, डिग्रेड नहीं होना, बस आगे बढ़ना है। ठीक है, डिग्रेड नहीं होना, भले तुम उस कॉन्स्टेंट चीज़ तो बने रहो या उससे आगे बढ़े रहो, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, एंड अब ये समय आ चुका, पीछे हटने का टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ये जो समय होता है नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये हर एक बच्चे के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज यहाँ पे होती है सर्दी एकदम ज़्यादा, ठंडी चालू हो चुकी है। हम सब क्या है, कंबल रजाई में बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी तो खैर होता नहीं, बट ऐसे जैसे जैसे तुम अपने विंटर वेकेशन के पास आने लगोगे ना, एंड ऑब्वियसली तुम लोग को पता होगा 15 फरवरी से हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे। ठीक है, बट अभी कुछ कहा नहीं सकता कि कब है कब नहीं है, बट एक ये कैजुअल डेट बताई गई कितना हो सकता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है विंटर वेकेशन कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, भाई चलो अच्छा यार आज ठंडी हो रही, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बाद में फिर से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देर में करेंगे। एंड वही तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर उसने एक कदम पीछे बढ़ाया है
तुम उसके पीछे चल रहे थे, वो तुमसे आगे चल रहा था। अगर वो कहीं पे आके रुक जाता या उसने एक कदम पीछे बढ़ाया, तुमको एक कदम नहीं, तुमको 2 कदम आगे बढ़ा लेने उससे। अगर ये चीज़ फॉलो कर रहे हो तभी तुम उससे आगे निकल पाओगे। तुमने एक कदम बढ़ाया, वो पीछे हो गया, उसने लंबी छलांग लगा ली, तो उसे लंबी छलांग लगाने की आदत थी, इसलिए वो आगे था। तो इसलिए अगर कोई तुमसे आगे 2 कदम चला तो तुम उस कोशिश करो उससे 5 कदम आगे चल के रहो, तभी आगे मेंटेन रहोगे या उससे आगे चलते रहोगे। इन केस अगर तुम उसकी बराबरी पे चलोगे तो तुम पीछे ही होने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी। तो ये क्या कितना ड्यूरेशन था, कैसे मैंने क्या किया, वो उसमें तुमको बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं अपना एक हिस्ट्री बोलूँ, ठीक है, तो क्लास 9th में मेरा रैंक थी 10th थी, ठीक है। क्लास 9th में मेरी रैंक 10th थी एंड क्लास 10th में 93% था, ठीक है। क्लास 11th में जब आए तो फर्स्ट जो तुम्हारा एग्ज़ाम था, ठीक है, फर्स्ट पीरियडिक में क्लास 17 रैंक आई, 10th से 17 पे आ गए, ठीक है। 93% बेसिकली इसमें तो तुम कह सकते हो 5 में होंगे या टॉप 10 में होंगे, बेसिकली इतना था। हाँ, टॉप 5 में हो सकते हैं, टॉप 10 में रैंक का नहीं पता, बट हाँ परसेंटेज इतना था। क्लास 11th में आने के बाद 17 रैंक आ गई, एकदम से डाउन हुआ, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट में जस्ट पास थे और कुछ सब्जेक्ट में थोड़े अच्छे मार्क्स थे। बायो को छोड़ के बाकी सब में लगभग पासिंग से थोड़े ही ज़्यादा थे। असलियत ये बता रहा हूँ, कोई मैं ऐसा नहीं बताने रहा हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आए थे और मैं तुमको कितना बता रहा हूँ, असलियत है, ठीक है। ये मेरी क्लास वालों को भी पता है कि मेरे मार्क्स कितने थे, कितने हैं। एंड अभी भी बात करूँ, ये क्लास 11 का ये है फर्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है। ये क्लास 11 का फर्स्ट एग्ज़ाम है। हाफ ईयरली की बात करें तो मेरी रैंक जो थी वो 17 से 10th हुई, ठीक है। हाफ ईयरली की बात करें तो 17 से 10th हुई है। 11th के जब फाइनल में जब हम आए, ठीक है, बेसिकली हाँ सॉरी ये 10th के, हाँ 10th ही थी, ठीक है। एंड जब हम 11th के फाइनल में आए तो भी मेरी रैंक 10th ही थी, ठीक है। तो ये इतना कांस्टेंट ये बना रहा, 11th के फाइनल तक भी तुम्हारा 10th ही रहा, ठीक है। अब ये समय ऐसा आ चुका था कि 11th में क्लास 10th रैंक तो थी, चलो टॉप 10 में थे, बट उतना परसेंटेज अच्छा नहीं आता। आई थिंक मेरा परसेंटेज अराउंड 73 के आसपास रहा होगा, ठीक है, 73 या 70 के आसपास रहा होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, मुझे पता है। तो ये है तुम्हारा इतना 10th रैंक आई थी मेरी क्लास 11th के फाइनल्स में। अब आया है क्लास 12th की बारी, बट इसके बीच में एक ऐसा फेज़ आता है जो तुम्हारे माइंड को ब्लो कर देता है, जो मेरे माइंड को ब्लो कर देता है और कुछ चेंजेस लाने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। एंड वो वही चीज़ जो होती है, वो एक फैक्टर जो होता है ना, वही तुम्हारी लाइफ को आगे बदल सकता है, पूरी की लाइफ बदल सकती है उससे, एक फैक्टर से। एंड वो तुमको ऐसे ढूंढने पे नहीं मिलेगा, वो जब तुमको मिलना होगा उसके लिए तुमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी तब जाके मिलेगा। और उससे अगर उसे ढूंढने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए तुम ढूंढ क्या रहे हो, ठीक है। तुम्हें अपना गोल पता होना चाहिए उसके लिए। तुम गोल अगर तुम्हें पता है कि भाई मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है, मुझे पता है मैं मेरे घर से मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो मुझे पता है हाँ भाई ये वाली रोड जाती, ये वाली रोड जाती, ये वाली रोड जाती है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे लखनऊ जाना है, कि मुझे कानपुर जाना है, तो मैं कहीं भी जाऊँगा, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे, है ना। तो वो हमें उसमें उस रेस में नहीं भागना है, हमें भागना है अपने गोल के लिए कि भाई ये हमारा गोल है, ये हम हैं, इसका एक रास्ता है जो कि मुझे ले जा पाएगा। इसके कई रास्ते हो सकते हैं, बट तुम्हारे लिए जो मोस्ट सूटेबल रास्ता होगा वो तुमको चुनना है, ठीक है। किसी भी प्रेशर में आके, किसी भी अंडर प्रेशर में आके तुमको कोई गलत रास्ता नहीं चुनना है, ठीक है। तो ये होगी क्लास 11 की बात। अब हम क्लास 12 में, इसके बीच में जो फेज डिफरेंस था, ठीक है, फेज डिफरेंस कहना मीन्स जो डिफरेंस था, ठीक है, फेज डिफरेंस फिजिक्स का आ गया मुझे याद, ठीक है। तो जो डिफरेंस था वहीं पे ये जो खेल हुआ है वहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, आई थिंक फरवरी में मेरे एग्ज़ाम खत्म हुए, मार्च की बात है, ठीक है, मार्च की स्टार्टिंग की बात है जहाँ तक, या बीच की कहीं मार्च की बात है। एंड मैं बैठा था अपना मोबाइल चला रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, एंड मुझे सडनली देखो गोल मेरा पहले से था कि भाई मुझे नीट क्रैक करना है, ठीक है। ये गोल था हर एक, अगर तुम बायो के स्टूडेंट लोगे लगभग मेजॉरिटी सबका नीट होता है, किसी को यूपीएससी करना है, किसी को कुछ और में जाना है, ठीक है, वो उसका नहीं बात करना, बट हाँ मेजॉरिटी जो होता है नीट का था, मेरा भी नीट का था। एंड सबका ड्रीम कॉलेज क्या होता है, मेरे हिसाब से ड्रीम कॉलेज सबका एम्स होना चाहिए, एंड यही होता है, ठीक है, एम्स दिल्ली। बट अब तुम कहोगे शायद जो मैं बताऊँगा तुमको लगे कि भाई इसका दिमाग घूमा फिरा हुआ है क्या, तो ऐसा हो सकता है, तुम्हें लग सकता है, बट मेरे हिसाब से वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैंने 1-2 इंटरव्यू देखे, फिर बाद में मुझे एम्स दिल्ली का टूर दिखाया गया, ठीक है। तो टूर में मैंने जब देखा कि भाई
अब देखो मेरा दिमाग है क्रिएटिविटी का, ठीक है, बिना वीडियो बनाए हम रह नहीं सकते, और बिना अच्छे मार्क्स लाई भी हम अच्छे नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो हम वीडियो क्या बनाएंगे, हमको जब खुद ही नहीं आएगा तो हम तुमको क्या बताएंगे, ठीक है। तो पहले वो चीज़ जो मैं तुमको सिखा रहा हूँ वो खुद पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी ना मुझे, कि भाई हाँ ये चीज़ सही है, इससे हो रहा है इंप्रूवमेंट, तभी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। तुम भी उसी से सीखोगे जिसने कुछ अचीव कर रखा है या जिसने कुछ सीखा है, ठीक है, या जिसके लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है उससे ही सीखोगे। तुम भी अगर मैं सोचूं मैं एकदम क्लास में लास्ट आने लगूँ, ठीक है, तुम लोग को पता है भाई मैं क्लास में लास्ट आ रहा हूँ, ठीक है, तो तुम मेरी वीडियो क्यों देखोगे? तुम्हें क्या पता कि मैं क्या तुमको सिखा रहा हूँ वो सही है गलत है। तुम भी आखिर देखते तो उन्हीं को, फॉलो तुम किसको करते हो? जो तुम्हारे आइडियाज़ होते हैं कि हाँ भाई उन्होंने ये आज अचीव कर लिया है, उन्होंने ये गलतियाँ की थी, हमें ये नहीं करनी, ठीक है। तो तुम्हें भी वही चीज़ करनी कि तुम उसी से सीखोगे जिसने शायद उस चीज़ को जो टाइम पास कर चुका है या उससे उस टाइम से जा चुका है, उसको पता होगा भाई ये प्रॉब्लम्स आती है, इनको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो देखो एम्स दिल्ली मेरा भी था एंड मैंने एक वीडियो इसकी, बट इसका एक जो था कि मुझे इसकी पड़ा था जी जो टूर देख रहा था उसमें मुझे इसका हॉस्टल देखने को मिला। इसके लिए मेरे जो भैया मेरी जो दीदी है उनका हॉस्टल मैंने देखा है, मतलब एक अच्छा हॉस्टल है, बढ़िया हॉस्टल है, ठीक है, बट जो फैसिलिटीज़ एम्स दिल्ली दे रहा है वो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। कि एम्स दिल्ली में उसमें क्या है, तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, अपने हिसाब से तुमको जो भी सेटअप रखना है वो रख सकते हो, ठीक है। एंड बाकी और भी चीज़ें, एम्स का नाम ही अच्छा है, ठीक है, वो ऑब्वियसली अपने आप में इतना बड़ा नेम है, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली रहेगा ही, बट वहाँ के कॉलेज से मेन जो एम्स का जो हॉस्टल लगा और जो वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया। एंड भाई मुझे लगा कि भाई अब तो जाना एम्स ही में, ठीक है, क्योंकि और भी मैंने हॉस्टल देखे अपने दीदी भैया की, ठीक है, नॉर्मल है, मतलब जैसा होता है नॉर्मल एक रूम, बट उससे थोड़ा सा अलग है और एक अच्छा है, तो मुझे शायद उसके हॉस्टल ने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। एंड भाई पहले से ही सोचा था कि एम्स दिल्ली कॉलेज था और वहीं से एक दिमाग में गोल था कि भाई इसको अचीव जो करना है, ठीक है, चाहे जो हो जाए, क्लास 12 को अच्छी तरीके से, नीट को अच्छी तरीके से फोड़ना है, बस चाहे जो है। एंड वो स्ट्रगल अभी भी चालू है, क्लास 12 का बोर्ड आने वाला है, ठीक है, हम भी कोशिश करें, तुम्हारे लिए भी कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से कि तुम्हारे भी एग्ज़ाम अच्छे जाएँ और भाई हमें भी विश कर देना कि हमारे भी अच्छे जाएँ, गॉड से प्रे कर देना अपने भैया के लिए इतना, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब ये जो डिफरेंट था इतने में मैंने क्या किया, फिर इतने दिन मेरे वेस्ट हो चुके थे, थोड़े दिन वेस्ट हो चुके, बट मुझे जब ये वीडियो दिखी तब फिर रुका नहीं गया। अगले ही दिन से मैंने क्या किया कि बायो के, फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के मैंने फर्स्ट जो चैप्टर थे पहले उन तीनों के एनसीईआरटी रीडिंग करके वन शॉट लगा के उनके पूरे नोट्स बना के हैंड राइटिंग में कलरफुल नोट्स बना के रख लिए थे। पहले दिन जब स्कूल में गए थे वो नोट की कॉपी लेकर गए थे कि अगर आज कोई पढ़ाया जाएगा तो शायद मेरे को आता होगा, मैं और अच्छी तरीके से समझ आएगा। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये अच्छी सही बात है। चीज़ पढ़ के जाते हो वो तुमको अगर कोई समझाए वो तुमको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आती है, ज़्यादा जल्दी समझ आती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पढ़ने जाओ तो उसको प्लीज़ एक बार पढ़ लो। अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो उसको पहले पढ़ के जाओ, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ सीखी। मैंने अब क्या किया 11th में सच में बताऊँ मेरा बिल्कुल भी एकदम लो पे था, क्योंकि अगर कोई चीज़ पढ़ाई गई तो मैं या तो उससे पीछे ही चलता था या तो उसके बराबर कहीं चल रहा, लेकिन उससे आगे बिल्कुल भी नहीं था। एंड इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट मैंने 12th में क्या कि भाई अब क्या करें, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया 12th में स्टार्टिंग से ही जो पढ़ाया जा रहा है उससे पहले ही मैं नोट्स बना के रख लेता हूँ, उसका चैप्टर पढ़ ले रहा हूँ कि भाई अगर टीचर समझा है तो कुछ समझ तो आना चाहिए, ठीक है। समझ आ जाएगा तो स्टार्टिंग से अगर समझ आएगा तो एंड में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई अब इतना ज़्यादा पढ़ना हमको स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने की एंड फाइनली ये चीज़ें थी। और बाकी जो मैंने क्या किया फिर अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको 11 से कनेक्ट करने लगा, या जो बेसिक चीज़ें फॉर एग्जाम्पल कोई हाई लेवल है, ठीक है। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री का तो मैं एग्जाम्पल पहले भी दिया होगा कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती थी, एकदम जीरो थी। बट फिर बाद में इसको स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि पहले मैंने क्या किया बेसिक चीज़ें सीखी, ठीक है। बेसिक को मैंने क्या किया उसको एडवांस लेवल से जो 12th का था उससे कनेक्ट किया। एंड जब दोनों को कनेक्ट किया तो रिलेशनशिप मिल गया एंड उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे इंप्रूवमेंट लगा कि हाँ भाई अब समझ आने लगी हैं चीज़ें। तो एक तरीका, एक की मिल गई थी कि हाँ भाई अगर हम इसको कनेक्ट करके कर रहे हैं, समझेंगे अगर अच्छे तरीके से तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो मैंने वो चीज़ सीखी और भी एक दो चीज़ें मैंने सीखी। एंड येस क्लास 12 का जो फर्स्ट एग्ज़ाम था, ठीक है, उसमें मेरी आती है 5th रैंक, ठीक है। 10th से 5th पे आई। एंड जो फिर आता है तुम्हारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम जिसमें मेरी आई 3rd रैंक, ठीक है। तब तुम ये सोच रहे हो क्लास जो 11 का स्टार्टिंग में थी 17 एंड 17 से लगभग 1.5 साल लग गया, स्टार्टिंग से लेके अब 1.5 साल लग गया 3rd रैंक आने में, ठीक है। अब तुम कहोगे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो भाई देखो अगर हम असली चीज़ देखें तो मैंने सीखी कहाँ पे 11th के जब बाद में जो फाइनल एग्ज़ाम के बाद जब मैं बैठा था उसके बाद मैंने सीखी हाँ भाई ये चीज़ें मेरी गलती हैं और मैंने उनको एनालाइज़ किया। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, अगर तुम अपनी गलती को एनालाइज़ कर रहे हो कि भाई मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली तुम्हारी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है, ठीक है।
तो ये चीज़ तुम्हें सीखनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, तुम ऑब्जर्व करो, बैठो, ठीक है। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, उस गोल के पीछे भागना पड़ेगा कि भाई मैं आखिर एक गोल चूज़ कर रहा हूँ तो क्यों चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न क्या, मुझे जाना क्यों है इसमें, ठीक है। क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट की। अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो तुमको कोई लाख गुना आके बढ़ा दे, तुम्हारे पर 1 करोड़ रुपये खर्चा करेगा, तुमको नहीं समझ आ जाएगा। और जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर उसमें तुम 1000 या फ्री में भी कहीं से भी पढ़ो ना, उसके लिए तुम खुद अरेंज करोगे भाई और कितना नॉलेज हम गेन कर सकें, ठीक है। तो क्रिएटिविटी अपने मन में लानी पड़ेगी, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, किस में मुझे इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से तुमको अपने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो तुमको मैं वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि कंक्लूजन क्या है, कि तुमको पाथ वाला फॉलो करना है जो तुम्हारी गोल की तरफ सीधा ले जाए, और जो तुम्हारे लिए शॉर्टकट लॉन्ग कट नहीं ढूंढना है, जो तुम्हारे लिए सुटेबल हो। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ कंप्लीट करने में 4 महीने लग रहे हैं तो 4 महीने जुटाओ, 3 महीने में कर लोगे ना तो उसको ऑब्वियसली लास्ट में जाके भूलना ही है, ठीक है। अगर 4 महीने लग रहे हैं तो 4 महीने लगाओ। क्यों तुम अपने आप को टॉपर से कंपेयर करो कि तो भाई मेरी क्लास की टॉपर ये है, मेरी क्लास का टॉपर वो है, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो इतना कम पढ़ती है, हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, क्यों तुम लगा रहे हो, ठीक है। क्या वो तुम्हारे आंसर लिख के आएगी ना, नहीं, ऐसा नहीं है। या वो तुम्हारा आंसर लिख के आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलना होगा, और जिस दिन तुमने अपनी कैपेसिटी जान ली उसके हिसाब से चलने लगे, ऑब्वियसली तुम्हारा जो रिजल्ट है, अगर तुम्हारा 40% आता है तो 60 पे ऑब्वियसली वो मूव कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो कैपेबिलिटी तुम्हें अपनी जाननी पड़ेगी, और अगर कम है तो उसको बढ़ानी भी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें सीखनी पड़ेगी। बाकी बस यही कंक्लूजन था कि क्या एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो, अगर मैं 17 पे था तो मैं 3 पे आ सकता हूँ, अगर तुम 30 पे हो तब भी तुम 3 पे, फर्स्ट पे, किसी पे भी रैंक पे आ सकते हो। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, बट तुमको वो चीज़ करने के लिए एक अंदर से मोटिवेशन चाहिए होती, एक अलग एक फैक्टर चाहिए होता है कि जो तुमको इस चीज़ को करवाता रहे कंटिन्यूसली। एंड बेसिकली अगर आखिरी चीज़ है तो मेरे पास डिस्ट्रैक्शन का तो आप बिल्कुल भी टाइम ही नहीं रहेगा, ठीक है। मैं स्कूल से आता हूँ 3 बजे, ठीक है, एंड रात में हमें 10 बजे सोना होता है, किसी भी हालत में 10 या 11 बजे सोना होता है, बिकॉज हमारी 5 बजे सुबह बस आ जाती है, 6 बजे आ जाती है, 5 बजे जगना पड़ता है, तो 10 बजे या 11 बजे हमें सोना है। अब इस 3 से 10 के बीच में कितना क्या हुआ, 7 घंटे बचे। 7 घंटे में हमें 3 घंटे तो सेल्फ स्टडी में लगाने पड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 1 घंटा तो देना पड़ेगा, ठीक है। कितने 4 घंटे बचे, 4 घंटे में और बाकी आएंगे स्कूल से, खाए पिएंगे, उसमें 1 घंटा चला जाएगा। कितने बचे, 3 घंटे बचे। 3 घंटे में मुझे क्या करना है, अपना कंटेंट रिसर्च करना है, बाकी और भी चीज़ें मैं लिखता रहता हूँ, ठीक है, उन सब चीज़ों पे भी जाना है। तो मुझे 2-3 घंटे उसमें चले जाते हैं, बाकी 3 से 3.5 घंटे तुम्हारी स्टडीज़ में चले जाते हैं। तो मेरे पास बचा ही क्या डिस्ट्रैक्शन के लिए कि मैं बैठ के रील्स देख रहा हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स ला रहा हूँ, या मुझे यूट्यूब बनाना वीडियोस अच्छा लगता है, मैं वो बना रहा हूँ। मुझे सॉन्ग्स लिखना अच्छा लगता है, मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड मुझे शॉर्ट फिल्म बनाना अच्छा लगता है, मैं उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मोटिवेशन उसी से मिल रही है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई करो जो तुम्हारा ब्रेक है उसमें वो काम करो जो तुमको पसंद है, बिकॉज वो पसंद है तो उसको करने के लिए तुम और बहुत दिमाग खोलोगे कि भाई इसमें और अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ। और अगर तुम्हारा दिमाग खुला रहेगा तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। तो तुम चाहे अपना काम करो इंटरेस्ट वाला, और चाहे तुम अपनी स्टडीज़ करो, वो वर्क प्रॉपर्ली ही करेगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम बचा ही नहीं। अपने टाइम को ऐसे मैनेज कर लो कि डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना, तो फिर कहाँ से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम ये बताओ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो तुमको अच्छी लगी होगी। पूरा मैंने बता दिया है ओवरव्यू कि हाँ भाई अब तुम्हारी बारी है, मेरी बारी हो चुकी थी। एंड भाई हमारा तो स्ट्रगल चालू ही है, तुम्हारा भी साथ में स्ट्रगल चालू है, बट हाँ मेरे साथ तुम भी अब स्ट्रगल करोगे, ठीक है। एंड करते आ ही रहो, वो तो ऑब्वियसली है, ठीक है। एंड बस आज की वीडियो इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।